दोस्तों, एक बार की बात है। सबल नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं और आप अभी तक घर पे बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह लड़का अगर कहीं जाता तो लोग उससे पूछते आप क्या कर रहे हैं, और उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता और अकेला ही रहता और भगवान को हर टाइम कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा। फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं और वह उपदेश सुनने के लिए उस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका दिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं और आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं और चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को वह लड़का ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होना ही नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी होती है। तब गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है? फिर उस लड़के ने उन गुरुवर के सामने सारी कथा सुनाई और उसने पूछा कि मेरे इन दुखों का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब वास्तविक में तुम्हारे पास दुख आए तो मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। बस इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। उस लड़के ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह असली दुख नहीं तो क्या है? मेरा दुख कोई नहीं समझता। जब मेरे माँ बाप ही मेरा दुख नहीं समझते तो ये गुरु क्या समझेंगे? उन दुखों से सबद होकर उस लड़के ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। फिर उस लड़के ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कोशिश कर रहा है और वह लड़का अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसने रफ्तार पकड़ी और फिर वह 3 साल के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उस लड़के के आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार भी करते थे। अब उस लड़के के परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था और उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था और वह विचारों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा सकता। एक दिन वह लड़का अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी आपने कहा था कि जीवन में कभी आपके पास अच्छा दुख आए तो चले आना, आपसे मिलने अपने दुखों के कारण आया हूँ। इस प्रकार उस लड़के ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने उस लड़के से कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम दुखी थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? उस लड़के ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।